स्वागत है आप सभी का आपके चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की कविता यह दीप अकेला को पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वाली क्लास में हम लोग सुमित्रा नंदन पंत की कविताओं को पढ़ चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने उन क्लासों को नहीं देखा है तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन क्लासों को भी देख सकते हैं। यह दीप अकेला कविता अज्ञे जी के बावरा अहेरी काव्य संग्रह में संकलित है, जिसका प्रकाशन 1954 ईस्वी में हुआ था। ये अज्ञे जी की एक प्रतीकात्मक कविता है, ये आप लोग याद रखेंगे। जिसमें दीपक जो है वो प्रतिभाशाली व्यक्ति का प्रतीक है। और पंक्ति जो है वो समाज या समूह का प्रतीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको आप लोग याद रखेंगे। इस कविता में बताया गया है कि मनुष्य जो है वो समाज का ही अंग है, यानी वो समाज और मनुष्य जो है वो एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। इसलिए व्यक्ति की प्रतिभा, सामर्थ्य और सृजनशीलता का प्रयोग जो है वो समाज के लिए होना चाहिए। जिस प्रकार से एक दीपक जो है वो अकेले जलने की बजाय दीपकों की पंक्ति या कतार में जलना चाहिए, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी समाज के साथ मिलकर अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जब एक दीपक अकेले जलता है तो वो सिर्फ अपने आसपास उजाला करता है, लेकिन जब उसको दीपकों की पंक्ति या कतार में शामिल कर दिया जाता है तब वो दूर दूर तक के क्षेत्रों में उजाला जो है वो फैलाता है। ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति की भी सामर्थ्य या शक्ति का प्रयोग जो है वो समाज के हित में होना चाहिए। कवि का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो सामर्थ्यवान और गुणवान है, लेकिन जब तक वह अपने अहंकार से ऊपर उठकर अपने को समाज या समूह को समर्पित नहीं कर देता तब तक उसकी सामर्थ्य या शक्ति जो है वो व्यर्थ है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग इस कविता में पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग इस कविता को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उसको हम लोग कविता पढ़ने के बाद देखेंगे। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। कवि कहते हैं कि यह दीप अकेला स्नेह भरा, यह जो दीपक है ये अकेला है और स्नेह अर्थात स्नेह रूपी तेल से भरा हुआ है गर्व भरा मदमाता, मदमाता यानी कि मस्ती में चूर। तो कहते हैं कि यह दीप अकेला है और इसमें स्नेह रूपी तेल जो है वो भरा हुआ है गर्व भरा मदमाता, और इसमें थोड़ा सा अहंकार भी है और ये अपनी मस्ती में चूर रहने वाला है। इसको भी पंक्ति को दे दो, इसको भी दीपकों की कतार जो है पंक्ति जो है उसको दे दो। अर्थात कवि कहते हैं कि यह व्यक्ति जो है वो अकेला है और इसमें संवेदनशीलता या ऊर्जा भरी हुई है और इसमें थोड़ा सा अहंकार भी है। ये अपनी मस्ती में सदा चूर रहने वाला है, इसको भी समाज को दे देना चाहिए या अर्पित कर देना चाहिए ताकि इसकी शक्तियों का प्रयोग जो है वो समाज के काम आ सके या समाज के हित में इसकी शक्तियों का प्रयोग हो सके और ये भी अपने जीवन को सार्थक बना सके। आगे की पंक्तियां हैं। यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, पनडुब्बा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा, यह समिधा ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा, यह अद्वितीय यह मेरा यह मैं स्वयं विसर्जित। इन पंक्तियों में कवि जो है वो मनुष्य या दीपक की अनेक शक्तियों का वर्णन कर रहे हैं और वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, यानी ये जो व्यक्ति है, यह जन है, यह व्यक्ति है जो ये जो जिस प्रकार के अनोखे गीत गाता है उनको और कौन गा सकता है। पनडुब्बा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। कवि कहते हैं कि ये पनडुब्बे के समान ये व्यक्ति जो है ये पनडुब्बे के समान सच्चे मोती यानी
सच्चे विचारों की जो मोती हैं ये खोज कर लाता है, जिसको और कोई कृति यानी कि सामर्थ्यवान व्यक्ति, सामर्थ्यवान व्यक्ति सामर्थ्यवान व्यक्ति। तो कवि कह रहे हैं कि जो ये पनडुब्बी के समान ये जो सच्ची विचारों की जो मोती हैं ये खोज कर लाता है, इसको और कोई फिर कौन कृति लाएगा, यानी इन मोती रूपी विचारों को और कौन सामर्थ्य व्यक्ति ला सकता है। जिस प्रकार से एक पनडुब्बा जो होता है वो पानी में जाकर के सच्चे मोती जो है उनको खोज कर लाता है, ठीक उसी प्रकार से ये जो व्यक्ति है ये भी सच्चे और पवित्र विचारों को खोज करके लाता है। यह समिधा ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा। हठीला यानी कि अपने विचारों पर अडिग रहने वाला, बिरला यानी कि अनोखा। तो कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि समिधा यानी कि होती है जो यज्ञ में प्रयोग की जाने वाली लकड़ी। तो कवि कहते हैं कि यह व्यक्ति जो है वो समिधा के समान है, समिधा के लकड़ी के समान है। जो समिधा की लकड़ी क्या होती है कि वो जलकर वातावरण को पवित्र कर देती है। तो कह रहे हैं कि ठीक उसी प्रकार से यह व्यक्ति भी धुन का हठीला यानी कि अपनी धुन का पक्का है और अपने विचारों से एक अनोखी आग जला सकता है, यानी क्रांतिकारी अपने विचारों से एक अनोखी आग जो है वो जला सकता है, अर्थात लोगों को प्रभावित कर सकता है। यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित। यह कह रहे हैं कि यह जो व्यक्ति है ये अनोखा है, अद्वितीय यानी कि ये अनोखा है। इसके ये अद्वितीय यानी ये अनोखा है, ये मेरी ही तरह है, यह मेरा यानी ये मेरी ही तरह है, यह मैं स्वयं विसर्जित, और मैं इसके माध्यम से अपने आप को समाज को अर्पित कर देना चाहता हूं। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। ये जो दीपक है ये स्नेह रूपी तेल से भरा हुआ है, इसमें थोड़ा सा अहंकार भी है और ये अपनी मस्ती में चूर रहने वाला है, इसको भी पंक्ति को दे दो। आगे की पंक्तियां हैं, यह मधु है स्वयं काल की मौना का युग संचय, यह गोरस जीवन कामधेनु का अमृत पूत पय, यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को ताकता निर्भय, यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्मा अयुतः, इसको भी शक्ति को दे दो। इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो मनुष्य की शक्तियों की तुलना अलग अलग उपमानों से यानी अलग अलग चीज़ों से करते हैं, जैसे कि मधु से यानी शहद से करते हैं, गोरस, और जो बीज से जो अंकुर फूटता है उससे। इन तीन चीज़ों से जो है वो व्यक्ति की तुलना जो है वो कर रहे हैं। तुलना करते हुए कहते हैं कि यह मधु स्वयं काल की मौना का युग संचय, कह रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है वो शहद के समान है। कह रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है वो शहद के समान है, जिसे समय ने लंबे समय से, बहुत लंबे समय, युग संचय यानी युगों से संचय किया है, जिसका युगों से लंबे समय से संचित किया गया है, जिस प्रकार से जो शहद बनती है उसको बनने में लंबा समय लगता है, यानी मधुमक्खियां बहुत लंबे समय ले करके शहद को तैयार करती हैं, ठीक उसी प्रकार से इस व्यक्ति को भी तैयार किया गया है, यानी कि इसकी जो सृजनशीलता है उसको विकसित होने में काफी लंबा समय लगा है। यह गोरस जीवन कामधेनु का अमृत पूत पय, और फिर आगे कह रहे हैं कि यह व्यक्ति भी गोरस होता है दही और मक्खन, दही या मक्खन आप इसे कह सकते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है ये दही या मक्खन के समान है, जो कहाँ से निकला है, जो जीवन रूपी कामधेनु के दूध से जो है वो बना है। तो कह रहे हैं कि यह व्यक्ति दही या मक्खन के समान है, जिसका निर्माण जीवन रूपी कामधेनु के दूध को मथने या जमने से हुआ है। जिस प्रकार से दही जो है, दही या मक्खन को बनने में एक समय लगता है, उसी प्रकार से व्यक्ति की भी रचनात्मकता, प्रतिभा को विकसित होने में समय लगता है। यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को ताकता निर्भय, और ये उस अंकुर के समान है। कवि कह रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है ये उस अंकुर के समान है जो बीज से फूटे हुए
बीज से जो अंकुर फूटता है ये उस अंकुर के समान है जो कि धरती को फोड़ करके निकला है। फोड़ धरा को, धरा यानी कि धरती, धरती रवि यानी कि सूर्य। तो कवि कह रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है ये बीज से फूटे हुए उस अंकुर के समान है जो कि धरती को फोड़ कर निकल करके सूरज को बिना किसी भय के, निर्भय यानी कि बिना भय के, बिना भय के ताक रहा है, यानी बिना भय के सूरज को देख रहा है। अर्थात यह व्यक्ति सत्य से आंखें मिलाने का साहस रखता है। यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्मा अयुतः, इसको भी शक्ति को दे दो। कवि कह रहे हैं कि यह प्रकृति से, ये जो व्यक्ति है ये प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, इसलिए ये विकार रहित है। स्वयंभू यानी कि यह स्वयं से उत्पन्न हुआ है, इसको भी, ये स्वयं से उत्पन्न हुआ है और ये उस परम सत्ता, परम परमात्मा, उस परम सत्ता के समान है। और आयुता का मतलब होता है 10 करोड़, लेकिन यहाँ पर जो होगा ये अकेले से यहाँ पर अर्थ लिया जाएगा आयुता का। तो कवि कह रहे हैं कि ये प्रकृति में उत्पन्न हुआ है, इसलिए ये विकार रहित है। और स्वयंभू यानी कि ये स्वयं से उत्पन्न हुआ है। यह उस ब्रह्मा यानी यह उस परम सत्ता के समान है। आयुता यानी ये अकेला भी है, इसलिए इसको समाज की शक्ति को दे दो, जिससे समाज की शक्तियों का अधिक से अधिक विस्तार हो सके। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। आगे की पंक्तियां हैं, यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा, कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधवाते कड़वे तम में, यह सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र, उल्लंब बाहु यह चिर अखंड अपनापा, जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धा में। तो कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि इसके अंदर, इन पंक्तियों में जो है वो कवि कह रहे हैं कि यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा। कवि कह रहे हैं कि इसके अंदर जो है वो अद्भुत विश्वास है, जिससे यह अपने छोटेपन, लघुता अर्थात छोटेपन, तो कवि कह रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है इसके अंदर एक अद्भुत विश्वास है, जिससे ये अपने छोटेपन में भी घबराता नहीं है। कांपा अर्थात बिल्कुल भी घबराता नहीं है। वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा, और कह रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है ये उस पीड़ा के समान है जिसे और कोई व्यक्ति यानी और कोई आम व्यक्ति नहीं समझ सकता। यह पीड़ा इतनी गहरी है जिसकी गहराई को, यानी ये जो पीड़ा है ये इतनी गहरी है जिसको स्वयं वही व्यक्ति समझ सकता है। जो संवेदनशील व्यक्ति है वही समझ सकता है। कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधवाते कड़वे तम में, कुत्सा यानी कि निंदा, निंदा अपमान अवज्ञा यानी कि उपेक्षा, यानी वो जो व्यक्ति है उसको समाज से निंदा, अपमान और उपेक्षा जो मिली है उसके धुंधवाते यानी धुएं के, कड़वे, उस कड़वे धुएं के, तम अर्थात अंधेरे में। तो कवि कह रहे हैं कि निंदा अपमान उपेक्षा के धुएं से भरे हुए इस अंधेरे में भी यह सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र, और कह रहे हैं कि इस निंदा अपमान और उपेक्षा के इस धुएं से भरे हुए कड़वे अंधेरे में भी यह सदा द्रवित रहता है, यानी सदा ये करुणा से भरा हुआ रहता है। चिर जागरूक हमेशा अपने वातावरण के प्रति जागरूक रहता है। अनुरक्त नेत्र यानी इसके नेत्र जो है वो हमेशा, इसके नेत्रों में प्रेम भरा हुआ रहता है। उलंब बाहु या चिर अखंड अपनापा, और आगे कह रहे हैं कि ये उलंब, ये अपनी बाहुओं को यानी अपनी भुजाओं को सदा ऊपर उठाए हुए है, अर्थात यह विश्व को अपनाने के लिए हमेशा से ही तैयार है। यह चिर अखंड अपनापा, और अखंड अर्थात जिसको खंडित नहीं किया जा सकता। तो कवि कह रहे हैं कि ये अपनी बाहों को ऊपर उठाए हुए है, अर्थात ये विश्व को अपनाने के लिए तैयार है।
यह कभी न खंडित होने वाले, यह चिर अखंड अपना पाइए, कभी न खंडित होने वाले अपनेपन को लिए हुए है। जिज्ञासु, प्रबुद्ध, सदा श्रद्धा में, और इसके भीतर जो है ये हमेशा से जिज्ञासु है। जिज्ञासु यानी जानने की इच्छा रखने वाला, ये सदा जानने की इच्छा रखने वाला है, प्रबुद्ध है और सदा श्रद्धा में। इसके भीतर की जो श्रद्धा है, ये श्रद्धा से क्या है, ये हमेशा जिज्ञासु यानी जानने की इच्छा रखने वाला है, प्रबुद्ध है और ये श्रद्धा से भरा हुआ है। इसके भीतर की श्रद्धा जो समर्पण है इसको भक्ति को दे दो, और इसके भीतर की जो श्रद्धा और समर्पण है उसको इस आध्यात्मिक समाज को दे दो, जिससे कि समाज में आध्यात्मिकता का विस्तार हो सके। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मधमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। तो यहाँ से ये कविता जो है वो समाप्त होती है। अब हम लोग इस कविता के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको भी देख लेते हैं। इस कविता में ये जो पंक्तियां हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये पेपर में क्रम से लगाने के लिए आ सकती हैं, तो आप लोग इनको याद रखेंगे। और इसमें ये वाली पंक्तियां पेपर में क्रम से लगाने के लिए आ सकती हैं। इसको भी पंक्ति को दे दो। पूछा जा सकता है कि दीपक को किसको किसको देने के लिए कहा गया है, उनको क्रम से लगाइए कविता में। तो इसको भी पंक्ति को दे दो, शक्ति को दे दो और भक्ति को दे दो, और नीचे यहां पर था भक्ति को दे दो। तो ये आप लोग याद रखेंगे। इस तरीके के प्रश्न जो है ये पेपर में पूछे जा सकते हैं। और इसमें जो व्यक्ति है उसकी तुलना जो है वो किससे किससे की गई है, मधु से की गई है, गोरस से की गई है और एक बीज से फूटने वाले अंकुर से की गई है। ये चीजें आप लोग याद रखेंगे। इस तरीके के प्रश्न जो है वो पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों इस क्लास को लास्ट तक देखने के लिए। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।